मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारी क्लास 8 की सीरीज को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 इस सीरीज के अंदर हम फुल एक्सरसाइज को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला कि रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। इन नंबर्स को आपने नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करना है। अगर आपके पास इंटीजर गिवंस होते हैं, इंटीजर यानी पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव वैल्यू भी, तो आपको उसको इजिली नंबर लाइन पे डिनोट कर देते हो। लेकिन जब फ्रैक्शन की बात आती है तो थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। इसके लिए हमें पहले क्या ट्रिक्स को याद रखना है। फर्स्ट, अगर हमारा जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं 4/7। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो हमेशा जो हमारी वैल्यू है 1 से और 0 के बीच में लाई करेगी। अगर मान लें यही वैल्यू हमारी नेगेटिव में होती -4/7 तो वो हमारी 0 से -1 के बीच में हमेशा लाई करेगी। आपको ध्यान देखना है कि न्यूमरेटर उसके लिए छोटा होना चाहिए। अगर हमारी जो वैल्यू है न्यूमरेटर की जो वैल्यू है डिनोमिनेटर के इक्वल होगी, जैसे कि 5/5, इसको कैंसिल करोगे तो आप 1 आएगा। तो इसमें तो कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें सीधा कट हो रहा था, तो वैल्यू 1। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं, अगर हमारा जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से, एग्जाम्पल जैसे 11/7, तो आप इसको क्या करोगे, पहले तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर इसकी प्लॉटिंग करना शुरू करेंगे। तो इस चीज को हम अपने क्वेश्चंस के साथ समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखिए जो न्यूमरेटर है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, यानी ये कौन से केस में लाई कर रहा है, थर्ड केस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे। डिनोमिनेटर को बाहर लोगे, न्यूमरेटर को अंदर। 4 1 जा 4, बच गया आपका 3। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट करोगे, ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा आपका, ठीक है। जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में ही रहती है, और जो आपका क्वेश्चन बच गया वो इस साइड आएगा। तो आपने इस चीज पे फोकस करना है। इसमें अगर आप 1 ऐड करते हो तो वो बन जाता है 2, यानी ये जो वैल्यू है वो हमारी 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, ठीक है। तो 1 से 2 के बीच में ये लाई करेगी। अब हम इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया। नंबर लाइन को आप हमेशा स्केल और पेंसिल से बनाइएगा। इधर नेगेटिव पोर्शन है वो हमें लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है। 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड है तो यहाँ से आप 4 पार्ट्स काउंट करोगे, 1 2 3 एंड 4, ये 4 हो जाएगा। 4 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया। अब आप क्या देखोगे, ऊपर कितना है 3। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आप इस साइड चलोगे, अगर नेगेटिव होती तो आप इस साइड काउंट करोगे। नेगेटिव वाला हम सेकंड पार्ट में समझेंगे। अब देखिए 3/4 है, 4 पार्ट हमने 1 2 3 4 कर लिया। ऊपर 3 है, ऊपर 3 है, कैसे काउंट करोगे, 1 2 3, यानी यहाँ पे होगा, यानी आपका 7/4 कहाँ लाया करेगा, यहाँ पर। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है आपको, -5/6, यानी न्यूमरेटर जो है छोटा है डिनोमिनेटर से, तो ये आपकी वैल्यू है। अगर आपका जो सिंबल है वो नेगेटिव है, नेगेटिव में क्या हो गया, आपकी जो वैल्यू है -1 से 0 के बीच में लाई करेगी। तो यानी -5/6 कहाँ है, सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आप देख रहे हो जो न्यूमरेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी फर्स्ट केस हमारा लाई कर रहा है, नेगेटिव टर्म है तो नेगेटिव में क्या होगा, वो -1 से 0 के बीच में लाई करेगा। तो रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। ये 0 हो गया और -1 इधर हो गया। पॉजिटिव वैल्यू आपकी मर्जी है, लिखना है नहीं लिखना, हमें बेसिकली जो ध्यान देना है वो -1 और 0 पे। अब जो डिनोमिनेटर में है आपका कितना है, 6 है, तो आप शुरू कर दीजिए 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। ऊपर कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ से शुरू हो जाइए 1 2 3 4 5। तो ये आपका क्या हो गया, -5/6। इसको हमने नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट दिस एंड दिस ऑन नंबर लाइन। इन तीनों को हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर में सभी सेम वैल्यू है और जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है डिनोमिनेटर से, यानी हमारा फर्स्ट केस यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। नेगेटिव निशान है तो मतलब वो कहाँ पे लाया करेगा, 0 से -1 में। अगर पॉजिटिव होता तो वो 0 से 1 में लाया करता। तो इसको डिनोट करते हैं
कहाँ पे लाया करेगा, ये 0 से -1 के बीच में लाया करेगा, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये देखिए कितने पार्ट्स हैं इसके अंदर, 11 पार्ट्स हैं नीचे। डिनोमिनेटर में कितने पार्ट्स हैं, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए अब हमें क्या करना है, ये देखिए 11 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 पार्ट्स हो गए। अब हमें डिवाइड किस में करना है, ऊपर क्या है -2, तो ये एक हो गया, ये हो गया दूसरा, तो यानी यहाँ पे आपका पॉइंट हो जाएगा दैट इज -2/11। आप इसको नाम भी दे सकते हो, दैट इज बी। अब चलते हैं -5/11। 11 पार्ट्स में तो हमने डिवाइड ही कर रखा है, अब हमें क्या करना है, -5, तो ये हो गया इतना 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये आपका पॉइंट कहाँ आ जाएगा, -5/11। इसको हम नाम दे देते हैं Q। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे, -9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी आपका ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है -9/11। इसको हम नाम दे देते हैं R। तो हमने तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पे बहुत इजी तरीके से। कौन सी ट्रिक का इस्तेमाल करके, फर्स्ट ट्रिक जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है डिनोमिनेटर से। इसमें अगर नेगेटिव साइन है तो कहाँ पे लाया करेगा, 0 से -1 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, राइट 5 रैशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 रैशनल नंबर लिखने हैं जो 2 की छोटे हैं, 2 से छोटे हैं। तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, हमें छोटे नंबर लिखने हैं, तो जितने भी नेगेटिव नंबर होंगे वो तो 2 से छोटे ही होंगे। तो सबसे आसान तरीका है आपको, आप इस तरीके से करो कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो आप लिख दो। जैसे कि मैं अगर लिखूं -5/3, -4/3, -3/3, -2/3, -1/3, तो मतलब 2 एक पॉजिटिव नंबर है, हमें क्या करना है इससे छोटा, तो जितने भी नेगेटिव वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, छोटी ही होंगी। तो ये सबसे आसान तरीका है इस सम को करने का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। 10 रैशनल नंबर हमें करने हैं। तो जब ऐसे वैल्यू हमें फ्रैक्शन में दी हो, यानी रैशनल फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, आप पहले फर्स्ट वाला लिख लीजिए -2/5 एंड सेकेंड है 1/2। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके डिनोमिनेटर को देखना है, डिनोमिनेटर 2 है तो क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों जगह आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। और इसको सॉल्व करोगे तो इसके डिनोमिनेटर को देखना है, यानी इसको सोल्व कर रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर को 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। अगर ये सोल्व कर रहे हो तो इसके डिनोमिनेटर में 5 है, ऊपर नीचे यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये हो गया -4 और नीचे हो गया 10, ये हो गया आपका 5 और नीचे हो गया 10। अब अगर आप काउंट करोगे इस और इसके बीच में 10 नंबर्स तो आ ही नहीं रहे, देख लीजिए जैसे कि -3/10, -2/10, -1/10, 0 1 2 3 एंड 4। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, सिर्फ 8 ही नंबर हुए हैं, लेकिन हमें कितने चाहिए, 10। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 है तो इस 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, और यहाँ पे भी 10 है तो यहाँ पे भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये हो गया -40/100, और ये आपका हो गया है 50/100। अब हम आसानी से हमारे जो 10 रैशनल नंबर है वो लिख सकते हैं। -40 है, इससे छोटा इस साइड जाओगे आप, -41 नहीं करना, वो इससे बड़ा हो जाएगा, इस साइड आना आपने। तो ये क्या हो जाएगा, -39/100, -38/100, -37/100, -36/100। तो ऐसे आप कॉन्टिन्यूसली जब तक 10 नंबर्स नहीं लिखते तब तक आप लिखते जाओगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 4/5। तो हमें 5 रैशनल नंबर निकालने। तो अभी हमने सोचा था, यानी डिस्क्राइब किया था आपको कि जो 2/3 है इसको अगर हम सोल्व करें तो दूसरे साइड के डिनोमिनेटर को देखिए वो 5 है, तो इससे ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये बन गया 2 5 10 एंड 5 3 15। अब दूसरा है 4/5,
अब इसके डिनोमिनेटर की तरफ देखिए, 3/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये बन गया 4 3 12 अपॉन में 5 3 15। अब हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं, लेकिन यहाँ पे 10 और 12 के बीच में तो 5 रैशनल नंबर आ ही नहीं रहे हैं, सिर्फ 2 ही दिख रहे हैं। अगर आप ऐसे करते हो, सॉरी, इसमें बीच में आपका 11 दिख रहा है, एक ही नंबर दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे। कैसे, हम डिनोमिनेटर को हमें सेम रखना है बस। तो हम क्या करते हैं, जो पहला 10/15 था उसको मैं 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और यहाँ पे जो 12/15 है इसको भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आप कोई और नंबर भी ले सकते हो, जैसे कि अगर ये आपको फर्दर सोल्व करना है तो आप कहोगे कि दी आपने पहले तो ये बताया था कि नीचे वाले को देखो, तो आप 15 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे भी 15 से ऊपर नीचे, लेकिन वो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। इसमें आप डायरेक्टली सिंपल तरीके से कुछ टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 10 × 10 100, और ये हो गया आपका 150। यहाँ पे ये हो गया आपके पास 120 और ये हो गया 150। तो अब आप आसानी से 5 रैशनल नंबर निकाल सकते हो। आप लिख सकते हो 100 के बाद 101 अपॉन में 150, 102 अपॉन में 150 एंड 103, 104 एंड 105। तो टोटल कितने रैशनल नंबर आ जाएंगे, 5 रैशनल नंबर आपके आ जाएंगे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। -3/2, इसके डिनोमिनेटर में 3 है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे भी 5/3 है तो इसके डिनोमिनेटर में 2 है, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये गया -9 अपॉन में 6 और ये हो गया 10 अपॉन में 6। तो इसके अंदर तो 5 रैशनल नंबर आसानी से आपको मिल रहे हैं। इससे छोटा आप देखोगे तो ये होगा -8/6, -7/6, माइनस कुछ भी लिख सकते हो, -6/6, -5/6 एंड -4/6। तो टोटल आपके 5 रैशनल नंबर यहाँ पे हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। 1/4 है, डिनोमिनेटर में यहाँ 2 है, ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यह आपका बन गया 2 अपॉन में 8। यहाँ पे भी 1/2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए इसके डिनोमिनेटर से, तो ये आपका हो गया 4 अपॉन में 8। अब देखिए ये 2 है और ये 4 है, तो इसमें तो 5 रैशनल नंबर आपके निकल ही नहीं रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं सेम नंबर से। एग्जाम्पल आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 5 से करोगे यहाँ पे भी 40, यहाँ पे भी 40। 10 से कर रही हूँ तो यहाँ पे 80 और यहाँ पे 80 बन जाएगा आपका। तो ये बन गया 20 अपॉन में 80 एंड ये हो गया आपका 40 अपॉन में 80। अब रैशनल नंबर आप आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो जाएंगे आपके रैशनल नंबर, 21/80, 22/80, 23/80, 24/80, 25/80। अगर आपको 10 रैशनल नंबर बोला होता है तो इसमें 10 रैशनल नंबर भी आसानी से निकल रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपके 3 पार्ट्स थे।